बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 8 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है। पिछले लेसन में हमने जो है वो डिफरेंट मीडिया स्टडी किए थे, डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया स्टडी किए थे और आज हम उससे अगले टॉपिक पर जा रहे हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पर। तो अभी तक अगर आपने जो है नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक ओपन नहीं की तो पेज नंबर 16 ओपन कर लें ताकि मज़ीद हम जो है कंटिन्यू कर सकें। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ वो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट आ रही हैं और जिन्होंने दुनिया को यकसर चेंज कर दिया है। मतलब उनमें हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होती है और उनसे ऐसे काम लिए जाते हैं कि जो आज से पहले हुए नहीं हैं। तो इसलिए इनको जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं कि इन्होंने जो है वो पिछली तमाम टेक्नोलॉजीज़ की जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, इसलिए इसको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर चार जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो है वो दी हुई हैं। तो आज जो है हम दो आज स्टडी करेंगे और दो कल स्टडी करेंगे ताकि हम जो है वो बेहतर तरीके से इनको पढ़ सकें। तो यहाँ से चलें स्टार्ट करते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी रेफर्स टू ऑल द डिवाइसेस टेक्निक्स और अचीवमेंट्स। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ से मुराद तमाम वो डिवाइसेस मतलब मशीनें हैं, टेक्निक्स मतलब तरीके या वो जो है वो सक्सेसेस हैं या वो कामयाबियाँ हैं डेट एम्प्लाई द मोस्ट रिसेंट एंड हाई लेवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन, के जिनकी मदद से जो है वो हाई स्पीड कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल हुआ है, जिनकी वजह से बहुत हाई स्पीड इंटरनेट और हाई डेटा ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल हुआ है। तो सम ऑफ द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आर सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड ब्लूटूथ। तो सबसे पहले जो है वो सेलुलर कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेलुलर जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है और सेल से आप जो है वो बखूबी आगाह हैं कि ये आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, हो सकता है कि आप इन्हीं से जो है वो लेक्चर ये सुन रहे हो। तो ये सेलुलर कम्युनिकेशन इसी से जो है हमारे से वजूद में आई है। तो सेल की मदद से जो है वो सेलुलर कम्युनिकेशन की मदद से बेसिकली हम पूरी दुनिया में कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमें जो है वो अपने घरों में बैठकर इंटरनेट सर्विस मुहैया है। तो कुछ जो है वो कुछ अर्से पहले चले जाएं तो तब जो है वो मोबाइल कंपनीज जो है वो इंटरनेट देती नहीं थी बिल्कुल, तो सिर्फ ये कॉल्स के लिए इस्तेमाल होते थे। जब ये नहीं देती थी तो उस वक्त जो है वो किसी के पास शाहज़ुनादर किसी के पास इंटरनेट होता था और इंटरनेट लगवाने के लिए जो है वो हर किसी घर में जो है वो PTCL वाले टेलीफोन लगे हुए होते थे जो खंभों से बाहर तारें आ रही होती थी और उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो कोई तार हिल जाती थी, ये तार टूट जाती थी तो बहुत दिनों तक हमारा जो है वो नेट चल ही नहीं रहा होता था और जो है वो बहुत ज़्यादा या उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती थी। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि अभी जो सेलुलर कम्युनिकेशन बिल्कुल वायरलेस शक्ल में हो चुकी है। अभी इसके लिए कोई तार की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर हम जो है वो टावर के जो है रेंज में है तो हमें जो है वो इंटरनेट के सिग्नल भी मिलेंगे और कॉल के सिग्नल भी मिलेंगे। तो इसमें ये फ़ायदा है कि जो हाई स्पीड हमें मिलती रहती है। अगर कहें कि शहरों में बात की जाए तो 30 Mbps की स्पीड, 40 Mbps की स्पीड, इतनी ज़्यादा स्पीड मतलब 4G में आ रही है। तो ये सारा जो है वो सेलुलर कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर ये वाली ना होती, अगर आम तारें हम इस्तेमाल कर रहे तो कापर वाली, पिछले आपने जो है वो लेक्चर में पढ़ा कि हम जो है वो कापर की जो है वो ट्रांसमिशन वायर इस्तेमाल करते हैं डायल अप मोडेम्स वगैरह में। तो अगर वो ये इस्तेमाल कर रहे होते तो मुश्किल से 1 MB 2 MB स्पीड आ रही होती और कभी नेट ख़राब, कभी ये कभी वो, ऐसी प्रॉब्लम्स चल रहे होते। लेकिन मोबाइल और सेलुलर कम्युनिकेशन आने की वजह से सारे आपके जो मसाइल हैं वो हल हो गए हैं। तो ये तो थी सेलुलर कम्युनिकेशन। अब मज़ीद इसके बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन मोबाइल्स और सेल फोन्स एज सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस। तो सेलुलर कम्युनिकेशन में जो है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होते हैं। दिस डिवाइस कैन बी इन ए बेसिक जियोग्राफिकल सर्विस एरिया कॉल्ड सेल। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये जो है वो एक सेल के अंदर काम करती हैं, विच इज़ क्रिएटेड बाय नेटवर्क ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमीटर
और इनमें जो है वो रेडियो वेव्स होती हैं। ऐसे सिग्नल होते हैं जो नज़र तो नहीं आते, उनको रेडियो वेव सिग्नल कहते हैं। और वो किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं? रेडियो वेव ट्रांसमीटर, उनके लिए एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर मतलब जो पैदा करने वाली जो चीज़ होती है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। तो वो ट्रांसमीटर आप कहाँ पर लगे होंगे? रेडियो टावर्स। आपके इलाके में भी ज़ाहिर सी बात है जो है वो मुख्तलिफ सेल फोन्स के जो है वो टावर्स होंगे, जैज़ के, वारिद के, यू फ़ोन के। तो आप देख रहे होंगे कि उनके ऊपर जो है गोल गोल शक्ल के एंटीनास लगे हुए होते हैं, और कभी जो है लंबे लंबे इस तरह एंटीनास इस तरह की शक्ल के लगे हुए होते हैं। तो बेसिकली जो है वो उनको हम क्या कहते हैं? रेडियो वेव ट्रांसमीटर कहते हैं, जो कहाँ पे लगे होते हैं? रेडियो टावर्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो मज़ीद सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेज ए लार्ज नंबर ऑफ लो पावर वायरलेस ट्रांसमीटर टू क्रिएट सेल्स। तो वो जो ट्रांसमीटर लगे होते हैं उनकी पावर बहुत कम होती है। एज मोबाइल यूजर ट्रेवल फ्राम सेल टू सेल, देयर कन्वर्सेशन इज हैंडेड ओवर टू रिस्पेक्टिव सेल इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलायबल कम्युनिकेशन सर्विस। तो हर जो टावर है उसका एक पार्टिकुलर रेंज होती है, और जहाँ पर उस टावर की रेंज ख़त्म होती है तो वहाँ से अगले टावर की रेंज शुरू होती है। जिस तरह आप जो है वो मुख्तलिफ सिटीज़ में मूव करते हैं तो वहाँ पर जो है थाने बने हुए होते हैं, तो बाज़ का बोर्ड लगे हुए होते हैं कि इस शहर की जो है वो थाने की रेंज ख़त्म हो रही है और अगले की शुरू हो रही है। तो इस तरह सेल फ़ोन में भी यही होता है कि एक टावर की रेंज ख़त्म हो रही होती है जहाँ पे, वहाँ पे दूसरी टावर की रेंज जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। तो इस दो लाइनों में लिखे हुए कि अगर जो है वो एक यूज़र जो है जिसके पास सेल फ़ोन है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो वो एक कवरेज एरिया से दूसरे कवरेज एरिया में जाता है तो वो टावर स्विचिंग हो जाती है। मतलब जो पहले टावर पहले सिग्नल दे रहा होता था उससे हट जाएंगे उससे सिग्नल, बल्कि जो उसके नज़दीक चले जाएगा दूसरी टावर के, उसके सिग्नल उसे रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे लिखे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट सर्व स्मॉल एरियाज कॉल्ड सेल। तो जो कवरेज एरिया होता है उसको सेल कहते हैं। जॉइंट टुगेदर दी सेल्स प्रोवाइड रेडियो कवरेज ओवर वाइड जियोग्राफिक एरिया विच इज़ कॉल्ड सेलुलर नेटवर्क। तो सेल जो है वो जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जब बहुत से कवरेज एरियाज आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सेलुलर नेटवर्क बन जाता है। तो इसके नीचे की फीचर्स लिखे हुए हैं। की फीचर्स ऑफ नेटवर्क आर इंक्रीज कैपेसिटी दैन ए सिंगल लार्ज ट्रांसमीटर। तो एक तो ये है कि एक बड़ा सा ट्रांसमीटर कहीं लगा होता है और वो हर तरफ जो है वो हर तरफ जो है अपनी फैला रहा होता। तो उसके मुकाबले में जो है वो ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है कि ज़्यादा टावर्स लगा दिए जाएँ, जिनकी वजह से कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा लोगों को उधर से कॉल्स कर सकेंगे, ज़्यादा इंटरनेट वगैरह उनको मिल सकेगा। तो आगे जो लेस पावर कंजप्शन एट क्लाइंट साइड, तो इसमें जो है वो बिजली बहुत कम इस्तेमाल होती है। क्लाइंट साइड मतलब जो सेल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं उनकी जो है पावर्स मतलब जो आपकी चार्जिंग होती है वो बहुत कम यूज़ होती है। लार्ज कवरेज एरिया देन है सिंगल ट्रांसमीटर। तो सिंगल ट्रांसमीटर की निस्बत जो है वो हम जब जगह जगह पे हमारे टावर्स लगा देंगे तो ज़्यादा कवरेज हमें मिल जाएगी। तो उसके बाद जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपने जो है वो रात को मुख्तलिफ सैटेलाइट्स देखी होंगी आसमान के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती हैं। तो उन सैटेलाइट्स का ये फ़ायदा होता है कि वो हमें जो है वेदर फोरकास्ट करके देती हैं। आपको पता है कि महकमे मौसमियात वाले जो हैं वो पहले ही बता देते हैं कि आइंदा जो है हफ्ते में ये दर्जा हरारत रहेगा या बारिशें होंगी नहीं होंगी, सारा कुछ बता देते हैं। किस तरीके से हमें पता चलता है? क्योंकि हमने फ़िज़ा में सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं, वो हमें फ़िज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। तो इसके अलावा जो है दूसरा फ़ायदा ये है कि दूसरे मुल्कों से जो है हमने कम्युनिकेशन करनी हो, कोई हम जो दूसरे मुल्कों में जिस तरह मैचेस देख रहे होते हैं, तो फ़र्ज़ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मैच हो रहा है और उसका एंटीना जो है वो ये है, तो डायरेक्टली अगर ये पाकिस्तान है तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान में डायरेक्ट जो है वो इस तरह कवरेज नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा दरमियान में फासला है। तो कम्युनिकेशन या वो टीवी पाकिस्तान में दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो सेटेलाइट की तरफ जो है वो सिग्नल भेज देते हैं और उस सेटेलाइट से जो है वो रिसीव करती है वो सेटेलाइट और उसको ट्रांसमिट करके दूसरी तरफ फोकस करके पाकिस्तान की तरफ भेज देती है। तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन से मुराद ही यही है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टेशन इन स्पेस फॉर पर्पस ऑफ टेलीकॉम पर्पसेस। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो हम खला में भेजते हैं। तो ये किस तरीके से भेजते हैं? रॉकेट के ज़रिए से भेजते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, सर रिवॉल्व करती रहती हैं। आपने साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा। दीज आर हंड्रेड ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो सैकड़ों बल्कि हज़ारों जो है सैटेलाइट्स वो फ़िज़ा में गर्दिश कर रही हैं।
Communication satellite receive radio signals from one base station and transmit to our destination base station situated thousands of miles away. तो इन दो तीन लाइनों में यही लिखा है जो मैंने आपको अभी इधर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल दी थी. These satellites are used for WAN communication, weather forecasting, television transmission, radio communication और internet access and global positioning system. तो इन सैटेलाइट्स का फ़ायदे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस लिए इस्तेमाल होती हैं. वैन कम्युनिकेशन के लिए. वैन आपने जो पिछले जो है वो लेक्चर्स में पढ़ा था, वाइड एरिया नेटवर्क होता है. और वाइड एरिया नेटवर्क है मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके दरमियान में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए वैन इस्तेमाल होता है. वेदर फोरकास्टिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया. टेलीविज़न के लिए मैंने बता दिया. रेडियो कम्युनिकेशन मतलब ये मोबाइल की सिग्नल्स वगैरह. एंड इंटरनेट एक्सेस एंड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS. तो इन तमाम कामों के लिए ये सैटेलाइट इस्तेमाल होती हैं. तो आज के लेक्चर में हमने जो दो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, पहली थी जो है वो सेलुलर कम्युनिकेशन और दूसरी थी सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो दोनों का काम जो है आपको ज़ाहिर सी बात पता चल गया कि कम्युनिकेट करना, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना. तो यहाँ पर लेक्चर हम एंड करते हैं. लेक्चर के एंड में आपसे कहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप जो है वो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं. और आखिर मैं कहूँगा कि मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेक्चर्स की अपडेट मिल सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के साथ. गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़.